चलो जी 7 करते हैं। तो देखो क्लास 12, आज हमारे पास शीट नंबर 7 हमारी डिफरेंशिएशन की क्लास नंबर 3 है या 4 है देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे को इन क्वेश्चंस में एक्स और वाई अलग अलग नहीं है, एक साथ मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा और आप लोगों को सीखने को मिलेगा और आप समझ भी जाओगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 5, सब में dy बाई डी एक्स निकालना है और प्लस में x इंटू वाई क्यूब और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई और प्लस में y की पावर 4 इज इक्वल टू 4। आपने कहा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा d अपॉन में dx ऑफ x की पावर 5 प्लस में d अपॉन में dx ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस में d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में d अपॉन में dx ऑफ y की पावर 4 इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ 4। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4, एक्स वाई क्यूब में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो आप x लिखोगे, डिफरेंशिएशन करना है आपको y क्यूब का, प्लस वाई क्यूब लिखोगे और डिफरेंशिएशन करना है आपको x का, फिर प्लस आपने एक्स स्क्वायर लिखा और डिफरेंशिएशन करना है आपको y का, फिर आपने y लिखा और डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स स्क्वायर का, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है y की पावर 4 का। क्या y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो सकता है? क्या y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं, तो आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा d अपॉन डी वाई ऑफ y की पावर 4 और साथ में लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, जिससे कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता हो। देखो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और फिर बाद में dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ना कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे आप बेशक मत यूज करना, लेकिन स्टार्टिंग में समझ के चलो आप। अब देखो ये हमारे पास है 5x की पावर 4, बिल्कुल सेम वे आप जब यहाँ पर आओगे तो आपने x लिखा, d अपॉन डी वाई ऑफ आपने लिखा वाई क्यूब और उसके साथ लिखा आपने डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी कभी ऐसा कुछ होगा कि y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जरूर आएगा और उसका रीजन आपके पास में ये है। फिर आपने लिखा प्लस का वाई क्यूब, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आपके पास में 1, फिर आपने लिखा एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डी अपॉन में डी वाई ऑफ वाई और उसके साथ है डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने लिखा y, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास में 2x, y की पावर 4 का होगा 4y क्यूब और साथ में कितना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। या तो कुछ मुश्किल लगा हो तो बताओ। अब देखो 5x की पावर 4 लिखा रहा, x ऐसे लिखा रहा, ये बन गया आपके पास में 3y स्क्वायर, इसके साथ dy अपॉन में dx और प्लस का y क्यूब, प्लस में आपने लिखा एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1 है, साथ में लिखा आपने dy अपॉन में dx और प्लस में आपके पास 2xy और प्लस में आपके पास है 4y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स, आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा आपके पास? एक बचा 3xy स्क्वायर, एक बचा आपके पास एक्स स्क्वायर और एक बचा 4y क्यूब। बाकी सबको राइट में भेज दीजिए, तो राइट में जाएंगे तो होगा माइनस का y क्यूब प्लस में 5x की पावर 4 और प्लस में 2xy। हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, ये होगा आपका y क्यूब प्लस में 5x की पावर 4 प्लस में 2xy अपॉन 3xy स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कीजिए, जहां अटकेंगे मैं हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए, थर्ड में करके दिखाऊंगा। थर्ड और फोर्थ में सिखाऊंगा आपको, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं x की पावर m है, y की पावर n है, और ये हमारे पास है x प्लस वाई होल की पावर आपकी n प्लस n। अब देखो आपने देखा था कि फंक्शन x की कोई पावर होती है, तो इन क्वेश्चनों को हम जो ना लॉग से सॉल्व करते थे, आपको याद होगा। मैं इसको बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरे लिए मैं लॉग से करूंगा, टेकिंग लॉग। आपने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो आपने दोनों साइड लॉग लिया, तो ये होगा लॉग x की पावर m और y की पावर n इज इक्वल टू होगा लॉग, ये होगा आपके पास x प्लस वाई की पावर m प्लस n। तो ये होगा आपके पास में लॉग x की पावर m, फिर प्लस में होगा लॉग, ये होगा y की पावर n इज इक्वल टू होगा m प्लस n। आ जाओ जैस्मिन। तो देखो जैस्मिन, हम लोगों ने इसके अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर आए हैं, जिसमें x की पावर m है, y की पावर n है। आप हमें थर्ड क्वेश्चन से ज्वाइन कर रहे हो, बाकी की रिकॉर्डिंग मैंने आपको पीछे की शेयर कर दी है और इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। x की पावर m है, y की पावर n है, x प्लस वाई की पावर m प्लस n है। जैसे हमें फंक्शन के ऊपर पावर दिखती है, हम दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो लॉग हमारे पास x की पावर m, y की पावर n, लॉग आपका x प्लस वाई की पावर m प्लस n। तो आपने क्या करा, लॉग x की पावर m अलग हो गया और लॉग y की पावर n अलग हो गया, और ये आपके पास में पावर सामने आती है m प्लस n लॉग आपका x प्लस वाई बन गया। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी का नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं अगर मेरा आंसर इससे नहीं निकलेगा तो बिना लॉग के करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता होगा आप कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। ये होगा m log x और प्लस में कितना होगा n log y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास ये m प्लस n और log ऑफ कितना होगा आपके पास x प्लस वाई। अब आपने जैसे कि आप करते थे, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन करना आसान है, आपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो ये लिखा आपने d अपॉन डी एक्स, और मैं आप लोगों को नोट मत करो, आप इसे समझ लो, मैं आप लोगों को नोट करने का पूरा टाइम दूंगा। मैं इसको वीडियो को पॉज कर दूंगा और मैं आपको टाइम दूंगा पूरा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, साथ मिलकर डेवलप करो, और हो सकता है कि ये लॉग से ना निकले, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से निकले। डी अपॉन डी एक्स एन लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास m प्लस n, और डिफरेंशिएशन है आपके पास में log x प्लस वाई का। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, ये n ऐसे लिखा रहा, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होगा, और आपने सीखा था कि उसमें डिवाइड बाई dx हमेशा साथ में आता है। अब देखो ध्यान समझना, ये आपके पास है m प्लस n, हमारे पास log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर डिफरेंशिएशन जब आप x प्लस वाई का करोगे तो 1 प्लस, और ये होगा हमारा dy अपॉन में कितना होगा आपके पास में dx होगा। तो बड़ा कर लेंगे, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगर मैं इसमें डिवाइड बाई dx को इकट्ठा करता हूँ, तो मेरे को मतलब यहाँ पर m अपॉन x बचा रहेगा, यहाँ पर m अपॉन में x बचा रहेगा, और मेरा ये m प्लस n के अपॉन में x प्लस वाई बचा रहेगा, और ये हमारे पास है, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे अगर हम लोग, m प्लस एन एक्स प्लस वाई, ये साथ में आपके पास 1 हो जाएगा, और फिर होगा आपके पास m प्लस n अपॉन में कितना होगा आपके पास x प्लस वाई, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है माइनस का n अपॉन वाई, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक का समझो, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मैं इसको बताऊँ। मैंने क्या करा समझ लो ध्यान से, m अपॉन एक्स को ऐसे ही रखा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा। यहाँ तक का समझ में आ रहा है? मतलब राइट हैंड साइड में मैंने कुछ नहीं करा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई से इस ब्रैकेट को खोला है बस। फिर ये जो डिवाइड बाई डी एक्स वाला पार्ट था, एन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसको मैंने राइट में भेजा है। यहाँ तक का मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? सर यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, m प्लस एन सामने आ गया था, मतलब क्योंकि log m की पावर n, हाँ, लॉग अगर कभी पावर में होता है तो पावर सामने आती है। लॉग का रूल था हमारे पास, लॉग अगर m की पावर n है तो ये n log m बन जाता था, ये हमारा रूल था। लॉग के 3 रूल थे हमारे पास, एक रूल ये था हमारा, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, अब देखो मेरे पास m अपॉन में x ऐसे ही लिखा रहा, ये मेरे पास है m प्लस, अब देखो मैं इसको लेफ्ट में भेज रहा हूँ,
इस वाले पोर्शन को लेफ्ट में भेज रहा हूँ, माइनस में ये मेरे पास है m प्लस एन और अपॉन में कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब वहां पर क्या बचा है dy बाई डी एक्स बचा है, dy बाई डी एक्स के साथ क्या क्या बचा है, एक बचा है m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस में कितना बचा है n अपॉन में y। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को लॉग से भी करके दिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी करके दिखाऊंगा। बिना लॉग से ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, लॉग से मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, पर देखते हैं। हमारे पास में क्या होगा, आपने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आएगा x के साथ x प्लस वाई, ये हो जाएगा m के साथ x प्लस वाई माइनस x के साथ हो जाएगा m प्लस एन। यहाँ तक मुश्किल है, कुछ नहीं करा है हम लोगों ने, m प्लस एन वाले टर्म को लेफ्ट में ले दिया, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साथ इकट्ठे कर दिए। अब देखो हमारे पास है डी वाई अपॉन में डी एक्स, आपने इसका एलसीएम लिया और इसका जो एलसीएम है वो है x प्लस वाई के साथ में y, ये y मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये होगा एम वाई और प्लस में होगा आपका एन वाई माइनस में एन एक्स और माइनस का एन वाई। यहाँ तक कोई डाउट? देखो हमारे पास ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ये होगा एम एक्स प्लस में एम वाई, ब्रैकेट को यहाँ पर खोलोगे तो होगा माइनस का एक्स एम और माइनस का एन एक्स अपॉन में कितना आपके पास, ये है x और ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में कितना आपके पास में डी एक्स। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है, एन वाई से एन वाई कट रहा है। अब हमारे पास ये बचा एम वाई माइनस का एन एक्स और अपॉन में कितना आपके पास x प्लस वाई के साथ में y। अब सुनो, इस x प्लस वाई से x प्लस वाई की ब्रैकेट कट गई और आपके पास में बस और कुछ नहीं कट रहा। अब देखो हमारे पास में इस mx से ये mx कट गया और कुछ नहीं कट रहा, हमारे पास बचा एम वाई माइनस का एन एक्स और अपॉन में x इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स और उसके साथ में बचा हमारे पास एम वाई माइनस का एन एक्स और अपॉन में y। देखो एम वाई माइनस एन एक्स से एम वाई माइनस एन एक्स की ब्रैकेट कट गई और हमारे पास इसका जो आंसर है y अपॉन में x आ गया dy अपॉन में dx। ये हमारा लॉग लगा के हुआ। आप इसे बिना लॉग के भी कर सकते हो, मैं करके आप लोगों को भेज दूंगा, आप इसे बिना लॉग के भी कर सकते हो, पर मैंने एक बार आपको लॉग लगा के करके दिखा दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर। आप लोग आराम से, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ कि आप इसको पूरा क्वेश्चन को एक साथ देख पाओ और साथ में सॉल्व करो आप लोग। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ तो मुझे अगली बार बता देना। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू रूट के अंदर tan x, बाकी सारी चीजें लिखी थी, हमने ये वाला रूट हटाया, पहला रूट हटाया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो ये रूट के हटते ये बन गया y स्क्वायर, वो आपके पास में tan x बन गया और ये बाकी की सारी चीजें हमारे को एज इट इज मिल गई। इस पूरी चीज को आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, y से, क्योंकि पूरी चीज आपका y को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आपने इस पूरी चीज की जगह पर y लिख दिया, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर का, डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर डी अपॉन डी वाई वाई का साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया आपने। डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर टू वाई बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स को आपने लेफ्ट में भेज दिया, टू वाई माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। क्या मुश्किल है, ये 2y माइनस वन कैसे बना, ये dy डी वाई बाई डी एक्स को आप लेफ्ट में लेकर आओगे, मैं करके दिखाता हूँ। देखो अगर आप इसका स्लो मोशन देखो तो आपके पास में 2y dy अपॉन में dx माइनस का 1 टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आपके पास sec स्क्वायर x। अब आपने इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2y माइनस वन, तो dy बाई dx का आंसर निकल कर आ गया। चलो जी नोट कर लो आप लोग। बात कहना चाहूंगा, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखा करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना प्रैक्टिस करो, तुम्हारे हाथ में यही है। जब प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप होने लग जाएंगी, आती हो चाहे ना आती हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मुझे कई साल तक याद रखोगे। देखो हमने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप हैरान रह जाओगे कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब जरा बचपन में जाओ, बचपन मतलब हमारा जो मतलब 12th क्लास की स्टार्टिंग थी, उसमें हम इनवर्स टिको के अंदर हमने आपको एक कन्वर्जन सिखाया था कि अगर कभी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स को क्या पुट करते हो और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो आप क्या पुट करते हो।
साइन थीटा एक में कॉस थीटा था शायद। ठीक है, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर देते। हाँ वेरी गुड। तो हमने क्या करा, एक्स को लिख दिया थोड़ी देर के लिए साइन ए, और वाई को लिख दिया थोड़ी देर के लिए आपके पास में साइन बी। लिख सकता हूँ? हाँ, साइन ए के मतलब कॉस के भी। कॉस भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक्स को साइन ए और वाई को साइन बी लिख दिया। लिख सकता हूँ हाँ या ना बताओ? भाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते थे, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते थे ना। अब मैंने ये साइन ए लिख दिया, मैं साइन थीटा और साइन फाइव भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा और साइन अल्फा भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ए और बी लिख दिया, ये आसान ही रहे। अब मेरे को बताओ, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर है, क्या बनेगा? कॉस। प्लस रूट के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या बनेगा? ओ सॉरी, ये कैसे कर दिया? रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर बी क्या बनेगा? कॉस ए कॉस और ये बन गया आपके पास साइन ए माइनस में साइन बी। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस ए वन माइनस साइन बी के साइन स्क्वायर बी क्या होगा? कॉस। इज इक्वल टू कितना है, ए ब्रैकेट में कितना है साइन ए और माइनस में कितना है साइन बी। अब बताओ कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिन लोगों को नहीं याद है मैं याद करा देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है टू कॉस, एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, और साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस टू साइन ए माइनस बी बाई टू और कॉस ए प्लस बी बाई टू। यहां तक कोई डाउट? अभी नोट मत करो, समझ लो। कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू कट गया और टू से टू कट गया। मेरे पास सुनना ध्यान से, कॉस ए माइनस, अब वन इज इक्वल टू ए टाइम्स ये बना मेरे पास साइन ए माइनस बी बाई टू और अपॉन में कितना आपके पास में कॉस ए माइनस बी बाई टू। tan ए माइनस बी। ये बन गया मेरे पास अब देखो, वन अपॉन ए इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी बाई टू। अब 10 को हटा दो तो बन जाएगा आपका टेन इनवर्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ए माइनस बी बाई टू। इस टू को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, कितना बन गया, टू टेन इनवर्स वन अपॉन ए। कितना बन गया, ए माइनस बी बन गया। सुनो ध्यान से जो मैं सिखा रहा हूं, टू टेन इनवर्स वन अपॉन ए। अगर साइन ए मेरा एक्स है, अगर साइन ए मेरा एक्स है और साइन बी मेरा वाई है, तो ए की वैल्यू कितनी है? साइन साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स। हाँ, बी की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स। अब मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स वन अपॉन ए, ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस में डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन इनवर्स वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। देखो जी, जिसके अंदर x नहीं है उसका डिफरेंशियल जीरो। हाँ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। साथ में कितना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, लेफ्ट में भेज दिया। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? इसमें डिफरेंशिएशन सिर्फ मैंने एक ही जगह करा, बाकी सब कुछ जो इनवर्स ट्रिगो में सीख कर आए थे वो लगाया है। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। तो जल्दी से आप कर लो इसको नोट। और मैं इसको कर देता हूं पॉज।
तो देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये बात, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि हमारे पास कभी भी अगर e की पावर लॉग होगी तो फंक्शन वापस वही लौट कर आ जाता है। अब देखो हमारे पास है sin x की पावर कितनी है आपके पास में 10x, और प्लस हमारे पास है cos x, और उसकी जो पावर है वो हमारे पास में cot x। तो देखो sin x की पावर 10x, तो हम इसे लिखेंगे e की पावर log sin x की पावर 10x लिख सकते हैं। अब इसे ऐसा मत कर देना कि log की पावर लगे, ये log के अंदर लिखा हुआ है sin x की पावर 10x, फिर ये लिखा हुआ है e की पावर log के अंदर लिखा हुआ है cos x की पावर cot x। ये मेरे साथ साथ करो आप लोग, इतना आप साथ साथ लिखो आप लोग। sin x की पावर 10x है, आपने लिखा है e की पावर log, और log के ब्रैकेट में लिखा है sin x की पावर 10x, फिर e की पावर log ब्रैकेट में लिखा है cos x की पावर cot x। यहाँ तक का ठीक है। अब देखो सुनो, अब आप इसमें मेरे साथ साथ लिखना, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा आपके पास में d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर आपके पास में है log, और ये लिखा आपने sin x की पावर 10x, फिर आपने लिखा d अपॉन में dx, और ये होगा आपके पास e की पावर log, और ये है आपके पास में cos x की पावर आपके पास में cot x। अब e की पावर कोई भी फंक्शन x होता था तो उसका डिफरेंशिएशन होता है आपके पास e की पावर सेम फंक्शन, और फिर d अपॉन डी एक्स करते थे हम लोग फंक्शन का log ऑफ sin x की पावर 10x। ठीक है, अच्छा देखो फिर प्लस साथ में e की पावर कोई भी फंक्शन x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर फंक्शन x, फिर डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग जो भी फंक्शन x है। देखो d अपॉन डी एक्स हमारे पास फंक्शन x है आपका log cos x की पावर है आपके पास में cot x। अब बताओ, यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी स्टेप पूछ लो आप लोग जो समझ में ना आई हो। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। sin x की पावर 10x है, देखो पावर के ऊपर पावर, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, सॉल्व करना नहीं आता। मैंने क्या लिखा, e की पावर log के अंदर फंक्शन, e की पावर log के अंदर फंक्शन लिख सकता हूँ, क्योंकि e से log कट जाता है, वापस सेम फंक्शन रिपीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने क्या, e की पावर फंक्शन में x हो, आंसर सेम आता है, e की पावर फंक्शन x, डिफरेंशिएशन आता है फंक्शन x का, फिर e की पावर फंक्शन x, डिफरेंशिएशन e की पावर फंक्शन x, डिफरेंशिएशन आएगा फंक्शन x का। ये पढ़ा है आप लोगों ने। अब देखो सुनो, e से log कट गया, e से log कट गया, क्या आ गया आपके पास sin x की पावर 10x, ध्यान से सुनना, d अपॉन डी एक्स, ये क्या है log m की पावर n है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये होगा 10x और log sin x, फिर प्लस में, अब फिर e से log कट गया, e से log कटा, ये होगा cos x की पावर cot x, फिर आपके पास में log m की पावर n है, अभी डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है पूरा, हमारे पास d अपॉन में dx है किसका, ये हमारे पास log m की पावर n, पावर सामने आ गई, ये बन गया cot x
और log cos x। मुश्किल है? देखो जी, ये आपका sin x की पावर 10x ऐसे लिखा रहा। अब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो लगता है प्रोडक्ट रूल, तो आपने लिखा 10x। और देखो ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं। लॉग साइन एक्स, और बेटे मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना, बोर्ड के क्वेश्चन अपने बैक ईयर के क्वेश्चन जरूर देखा करो। जो चैप्टर्स कर लिए उनके बैक पेपर्स जरूर करो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, जितना आप काम को कल के ऊपर टालोगे उतना काम मुश्किल हो जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है खत्म करा करो। फिर प्लस में ये ब्रैकेट आपके पास cos x की पावर cot x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा आपके पास में cot x डी अपॉन डी एक्स ऑफ log cos x। फिर प्लस में कितना आपके पास में log cos x और d अपॉन में dx ऑफ cot x। यहां तक का नोट कर लो पहले आप लोग, पहले सारा यहां तक का नोट कर लो आप लोग, फिर आगे का सिखाता हूं। देखो जी, sin x की पावर 10x है, ये 10x ऐसे लिखा रहा। log sin x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन sin x और sin x का होगा cos x। प्लस आपने लिखा log sin x, 10x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x। फिर प्लस में है cos x की पावर है cot x, ये है cot x log cos x। log cos x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस का sin x। log cos x और cot x का डिफरेंशियल होगा माइनस का cosec स्क्वायर x। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया sin x की पावर 10x ब्रैकेट में 10x इंटू cos x अपॉन sin x होता है cot x, प्लस में आपके पास sec स्क्वायर x और log sin x। ठीक है जी। फिर इसके प्लस में है cos x की पावर cot x, फिर आपके पास है cot x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, ये होगा माइनस का 10x माइनस का cosec स्क्वायर x और log cos x, ब्रैकेट बंद है। तो फिर से आपके पास ये लिखा रहा sin x की पावर 10x, 10x और cot x आपस में कट जाएंगे, 1 आएगा। 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ब्रैकेट बंद, प्लस में cos x की पावर cot x, cot और sin कट जाएंगे, माइनस cot और tan कट जाएंगे, माइनस में बनाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x और log cos x। और भैया ये पार्ट आपका पूरा आंसर निकला है। तो आप लोग जरा इसको नोट कर लीजिए और जो स्टेप समझ में आई हो मुझसे पूछ लीजिए। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 10th और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल वैसे ही होना है। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर क्या है, x की पावर x की पावर x की पावर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो आपने क्या करा, एक को x को अपने पास रखा, बाकी के सारे क्या है, बाकी के सारे भी तो y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया हमारे पास y क्या था, x की पावर्स थी, तो हमने एक x को अपने पास रखा। मैंने कहा ना, समंदर में से एक बाल्टी पानी अपने पास रख लिया, तो बाकी का भी तो पूरे समंदर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाकी का y के इक्वल कैसे हुआ?
क्यों? तुम्हारे पास एक, अगर तुम्हारे पास में पूरे समंदर के अंदर जितना पानी था उसमें से तुमने एक बाल्टी पानी अपने पास रख लिया, तो बाकी का इसको समंदर नहीं बोलोगे आप? एक्स की बार एक्स की बार एक्स की बार इन्फिनिटी में कुछ कम हो गया क्या? हाँ क्योंकि बहुत सारे अनगिनत एक्स हैं, उनमें से एक आपने अपने पास रख लिया, बाकी सारे भी वही कहलाएंगे आपके हाँ जो के। तो ये भी क्या कहलाएगा? वाई कहलाएगा। ये इन क्वेश्चन की ब्यूटी है। आपने लिखा लॉग वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में? लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई। तो लॉग वाई आपका ऐसे लिखा रहा और ये बन गया आपके पास में वाई इंटू लॉग एक्स। अब आप इसको कर दोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी अपॉन डी वाई ऑफ लॉग वाई। इसके साथ में कितना है? डी वाई अपॉन में डी एक्स। फिर आपने y लिखा, ये होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और फिर प्लस में आपके पास में log x, ये होगा d अपॉन डी वाई ऑफ y, और उसके साथ dy अपॉन डी एक्स। लॉग y का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई, साथ में कितना होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स होगा 1 अपॉन एक्स। फिर प्लस में कितना है? log x, y का डिफरेंशिएशन है 1, और ये चीज होगी आपके पास dy अपॉन में डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपने इसको लेफ्ट में भेजा तो बचा 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स ये होगा आपका 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू कितना है? वाई अपॉन में एक्स। तो ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास में? वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स के साथ होगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है जी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखो, जो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, ही पूरी क्लास 12 की बुक के अंदर सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। देखो हमारे पास है e की पावर y इज इक्वल टू कितना है? y की पावर x। आपने log लिया, log e की पावर y इज इक्वल टू कितना है? log y की पावर x। ये हमारे पास होगा y log e इज इक्वल टू x log y। log e की वैल्यू 1 होती है, और ये x के मल्टीप्लाई में कितना है? log y। अब इनमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा।